साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। जय साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईनाथाय नमः। आज मैं बाबा के चरणों में साईं सच्चरित्र का 13वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैं बाबा के 11 वचन का पाठ करूँगी। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साई नाथ महाराज की जय। ओम श्री साई नाथाय नमः। अध्याय शुरू करने से पहले मैं बाबा की वंदना कर रही हूँ। यह परंपरा रही है कि किसी भी सत ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने के पूर्व ही श्री गणेश सरस्वती त्रिदेवों कुल देव माता पिता ऋषि मुनियों का वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंत का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी सृष्टि में ही साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमांड पंत का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार करने वाले हैं। कोकण वह भूमि है जहाँ हेमांड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पूर्व पुरुषों को नमन किया है। हेमांड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को भी प्रणाम कर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। उसके उपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ एवं माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ का शुभारंभ किया। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 13। उर्स और रामनवमी पर्व का सामंजस्य। जीर्णोद्धार मस्जिद का। उर्स और रामनवमी पर्व का सामंजस्य। सभी कार्यक्रम यथावत चलते रहे। धीरे धीरे मेले का महत्व भी बढ़ता रहा। इसके बदलाव 1911 ईस्वी में आया, जब उस समय श्री साईं बाबा के भक्त एवं श्री साईं सगुणोपासक के लेखक कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले से एक दिन पहले शिरडी पहुंचे। वे दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे। वे दालान में लेटकर विश्राम करते हुए सोच विचार कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण राव, जिनका काका महाजनी नाम था, पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में परस्पर वार्ता हुई तो वे विचार करने लगे कि शिरडी में रामनवमी के दिन उर्स भी भरता है और मेला भी भरता है। अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। रामनवमी हिंदुओं का प्रिय पर्व है। कितना अच्छा हो कि रामनवमी अर्थात भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर रामनवमी का उत्सव प्रारंभ किया जाए। काका महाजनी को कृष्ण राव का यह विचार पसंद आया। अब मुख्य समस्या यह थी कि इस अवसर पर कीर्तन एवं ईश्वर का गुणगान करने के लिए हरिदास का मिलना कहाँ हो। लेकिन कृष्ण राव ने इस समस्या का भी समाधान कर दिए। वे बोले कि मेरा स्वचित्त रामाख्यान तैयार हो चुका है, जिनमें राम जन्म की कथा का वर्णन है।
मैं उसका कीर्तन करूँगा और आप हारमोनियम पर संगत करेंगे तथा राधा कृष्णा माई सूठवाड़ा अर्थात सोठ का शक्कर मिलाकर चूर्ण बना देगी। इसके बाद कृष्णराज जोगेश्वर का एवं काका महाजनी बाबा की अनुमति लेने शीघ्र ही मस्जिद पहुँचे। बाबा सबके मन की बात जानने वाले थे, अतः उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि बाड़े में क्या हो रहा है। जब वे दोनों मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने काका महाजनी से मुस्कुराते हुए पूछा, वहाँ क्या चल रहा था। बाबा की इस प्रकार अचानक प्रश्न करने से महाजनी घबरा गए। वे बाबा का आशय न समझ पाने के कारण स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने कृष्णराव से पूछा, क्या बात है। इस पर कृष्णराव ने बाबा के सामने रामनवमी का उत्सव मनाने का अपना विचार रखा तथा अनुमति देने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। बाबा की अनुमति मिलने से भक्तों में उल्लास सा छा गया। फिर तो भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी जोर शोर से होने लगी। अगले दिन मस्जिद का रंग बिरंगी पताकाओं से सजा दिया गया। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। कृष्णराव कीर्तन करने के लिए खड़े हो गए। काका महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। उसी समय श्री साईं बाबा ने महाजनी को बुलाया तो महाजनी का आशंका होने लगी कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे अथवा नहीं। लेकिन जब वे बाबा के पास गए तो बाबा ने प्रश्न किया कि ये सब क्या है, यह पालना यहाँ क्यों रखा गया है। तब महाजनी बोले कि श्री साईनाथ रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, इसलिए यह पालना यहाँ रखा गया। श्री साईं बाबा ने निम्बर से 2 हार उठाए और एक हार काका महाजनी की गले में डाल दिया, दूसरा हार कृष्णराव के लिए भेज दिया। इसके बाद कीर्तन यथा विधि प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजा राम की जय के ऊंचे स्वर से जय जयकार होने लगा। कीर्तन स्थल पर गुलाल उड़ाया गया। हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज़ लोगों के कानों में पड़ी। वह श्री साईं बाबा की आवाज़ थी। वस्तुतः जब गुलाल उड़ाया जा रहा था तब उसके कुछ कण बाबा की आंखों में गिर पड़े और इसके फलस्वरूप बाबा एकाएक क्रोधित हो गए और ऊंची आवाज़ में अपशब्द कहते हुए सबको कोसने लगे। यह दृश्य देखकर हर कोई भय के कारण सिर पिटा कर रह गया। लेकिन बाबा के स्वभाव को जानने वाले भक्त भला बाबा के इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। उन्होंने बाबा के इन शब्दों को बाबा का आशीर्वाद जानकर सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, इसलिए रावण के नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के निमित्त बाबा का क्रोधित होना सर्वथा उचित है। साथ ही भक्त यह भी जानते थे कि शिरडी में जब कोई नया कार्यक्रम किया जाता है था तब बाबा ऐसे ही क्रोधित हो जाया करते थे। इस कारण वे स्तब्ध थे। राधा कृष्ण माई को भय इसलिए था कि बाबा कहीं पालना न तोड़ दे। यही कारण था कि उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, लेकिन बाबा ने महाजनी को पालना हटाने के लिए रोक दिया। कुछ देर बाद बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब उस दिन की महापूजा एवं आरती कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो गया। बाद में काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने के लिए अनुमति मांगी तो बाबा ने पालना उतारने को मना करते हुए कहा कि उत्सव अभी पूर्ण नहीं हुआ। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाने के बाद ही बाबा ने पालना उतारने की अनुमति दी। गोपाल काला उत्सव में दही मिला पोहा मिट्टी के एक बर्तन में भरकर लटका दिया जाता है और फिर कीर्तन की समाप्ति और बर्तन फोड़ दिया जाता है। बाद में वह पोहा प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ग्वालों ने मक्खन बांट दिया करते थे। पूरे दिन रामनवमी उत्सव इसी तरह चलता रहा। दिन में 2 ध्वजाओं का जुलूस एवं रात्रि में चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम एवं समारोह पूर्वक निकाला गया। इसके बाद उर्स रामनवमी उत्सव में बदल गया। अगले वर्ष अर्थात 1912 ईस्वी में रामनवमी के कार्यक्रमों को बढ़ोतरी होने लगी। इसके अंतर्गत श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र प्रतिपदा के नाम सप्ताह शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम के दिन रात 7 दिन तक भगवान राम भगवत नाम लिया जाता है। तभी भक्त बारी बारी से इनमें भाग लेते थे। राधा कृष्ण माई सवेरे ही इस कार्यक्रम में शामिल हो जाती थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। यही कारण था कि अगले वर्ष फिर से हरिदास को मिलने की समस्या उठ खड़ी हुई।
लेकिन उत्सव के लगभग 5-6 दिन पूर्व महाजनी की भेंट अनायास ही बाला बुआ से हो गई। बाला बुआ आधुनिक तुकाराम के नाम से जाने जाते थे। इस वर्ष के कीर्तन कार्यक्रम का दायित्व तो उन्हें सौंपा गया, लेकिन अगले वर्ष अर्थात 1913 ईस्वी में हरिदास यानी सतारा जिले के बाला बुआ सतार कर बृहद सिद्ध कौटे ग्राम में प्लेग से प्रभावित होने के कारण कीर्तन नहीं कर सके। इस बार वे शिरडी आए। काका साहेब दीक्षित ने उनसे कीर्तन कराने की श्री साईं बाबा की अनुमति प्राप्त कर ली। श्री साईं बाबा ने भी बाला बुआ को पुरस्कृत किया। 1914 ईस्वी में जब ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, तब श्री साईं बाबा ने समस्या का सदैव के लिए निराकरण कर दिया। उन्होंने स्थायी रूप से यह कार्य दास गणु महाराज को सौंप दिया। तब से वही इस कार्य को लगन निष्ठा से करते रहे। 1912 ईस्वी से लेकर अब तक उत्सव में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि होती रही। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के द्वादशी तक शिरडी में भक्तों की भीड़ भारी उमड़ जाती थी। बाजार में दुकानों सज जाया करती थी। जाने माने पहलवान की कुश्तियाँ होने लगती थी। गरीबों को व्यापक स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। श्रीमती राधा कृष्णमाई ने अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था कि शिरडी को संस्थान के रूप में ही प्राप्ति हुई। संपदा में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। भक्तों के उपहार स्वरूप एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ एवं चांदी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। उत्सव के समय हाथी को बुलाया जाता था। संस्थान की संपदा में वृद्धि अवश्य हुई, लेकिन श्री साईं बाबा उससे सदैव निर्लेप ही रहते थे। वे उस संपदा की उपेक्षा ही किया करते थे और सामान्य वेशभूषा में ही रहते थे। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि उत्सव एवं जुलूस में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हुए कार्य करते थे, लेकिन उनमें कभी भी किसी प्रकार का विवाद या मतभेद पैदा नहीं हुआ। प्रारंभ में तो संख्या 5-7 हज़ार की हुआ करती थी, लेकिन किसी वर्ष में ये संख्या बढ़कर लाख से लगभग पहुंच जाती थी, लेकिन सब कुछ सामान्य ही रहता था। जीर्णोद्धार मस्जिद का उर्स का मेला भरवाने के विचार की तहत ही मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी सबसे पहले गोपाल राव बुंड के मस्तिष्क में ही उपजा था। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर उन्हें वर्गाकार बनवाया था, लेकिन अफसोस कि इस कार्य को श्रेय उन्हें नहीं मिला। इसका श्रेय नाना काका साहेब चांदोरकर को मिला, जबकि आंगन के कार्य का श्रेय काका साहेब दीक्षित को मिला। इसका कारण संभवतः यह था कि श्री साईं बाबा ने प्रारंभ में इन कार्यों के लिए अनुमति नहीं दी, लेकिन उनके स्थानीय अनन्य भक्त महलसापति ने जब उनसे आग्रह किया तो बाबा तत्काल स्वीकृति दे दी और देखते देखते एक ही रात में मस्जिद का पूरा आंगन तैयार हो गया। फिर भी श्री साईं बाबा टाट के एक टुकड़े पर ही विराजते थे। बाद में टाट के उस टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी गद्दी बिछा दी गई। 1911 ईस्वी में अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप महासभा मंडप भी बना दिया गया। मस्जिद का आंगन छोटा था और असुविधा भी होती थी। काका साहेब दीक्षित आंगन के विस्तार देखकर छप्पड़ बनवाने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने आवश्यकता अनुसार धन व्यय कर लोह स्तंभ, बल्लियाँ एवं कैंचियाँ खरीदी और कार्य आरंभ हो गया। भक्तों ने घोर परिश्रम करके स्तंभों को गाड़ा, लेकिन अगले दिन ही साईं बाबा जब चावड़ी से लौट रहे थे, उन्होंने स्तंभ को उखाड़ कर फेंक दिया और कुपित हो गए। वे एक हाथ में स्तंभ उखाड़ने लगे, दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का फेटा उतारकर आग लगा दी और गड्ढे में फेंक दिया। उस समय क्रोध के कारण बाबा के नेत्र अंगार की तरह लाल हो गए। कोई भी उनके सामने आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर सका। सभी भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। श्री साईं बाबा ने एक भक्त थे भागोजी शिंदे, वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। आखिर उन्होंने साहस किया कि बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे की ओर ढकेल दिया। माधव राव, जिन्हें सामा के नाम से जाना जाता था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। श्री साईं बाबा क्रोधावेश में उन पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े फेंकने लगे। सारतः जो भी बाबा को शांत करने के लिए आगे बढ़ा, उसी की दुर्गति हुई। कुछ समय बाद ही श्री साईं बाबा का क्रोध शांत हो गया। तब बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और जरी वाला एक फेटा खरीद कर वह फेटा उन्होंने तात्या के सिर पर बांध दिया, जैसे उस सम्मानित किया हो।
बाबा का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर उपस्थित भक्तों में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं सके कि बाबा को एकाएक इतना क्रोध क्यों आया और उन्होंने तात्या को पीट डाला। फिर एकाएक उन्होंने क्रोध कैसे शांत हो गया। वस्तुतः बाबा क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट स्वभाव के थे। वे क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे और वे अगले पल शांत होकर प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। ऐसा कई बार देखने में आया कि बाबा कभी कभी बिना ही किसी कारण से एकाएक क्रोधित हो जाते थे और पल भर में शांत हो जाया करते थे। ओम श्री साई नमो नमः। सप्ताह का पहला विश्राम। ओम श्री साई नमो नमः।